को सोना बना देने वाली ताकत है पुखराज। रंग से राजा बनाने की ताकत है पुखराज। लग्जरी किंग बनाकर रखने की ताकत है पुखराज। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाने की ताकत है पुखराज। आज के जमाने में भले ही मिट्टी को सोना बना देने वाला जादुई पारस पत्थर ना मिले, लेकिन भाग्य बदल देने वाले बहुमूल्य रत्न उपलब्ध है। रत्नों की इस दुनिया में पुखराज का ताल्लुक गुरु बृहस्पति से है और इस नाते जिस किसी ने पुखराज धारण किया उसने खुद को परिवर्तन की चौखट पर पाया। आर्थिक समृद्धि की चाह हो या फिर करियर में तरक्की की उड़ान, सौंदर्य संग स्वस्थ शरीर की अभिलाषा हो या फिर रिश्तों में खुद को भाग्यशाली बनाना हो, संतान सुख की प्राप्ति हो या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की कामना, इन तमाम इच्छाओं की पूर्ति पुखराज से होती है, बशर्ते कि पुखराज धारण करते समय ज्योतिष नियमों और सावधानी का ध्यान हो। राशि अनुसार पुखराज किन के लिए अभिशाप बन जाता है, पुखराज के असली नकली की पहचान कैसे करें और क्वालिटी के पैमाने पर पुखराज का चयन किस प्रकार किया जा सकता है, इसके लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। जैसे बृहस्पति जनरली हम कहते हैं कि अगर आपका धनु लग्न है, मेष लग्न है, तो बृहस्पति का रत्न धारण करने से, या मीन लग्न है और अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में, आप फिल्म लाइन में हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, मीडिया लाइंस में, आप एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, या आपका कार्य कोई भी वाणी से संबंधित है, या आप धर्मगुरु हैं, तो आपको हम सलाह देंगे कि आप पुखराज जरूर पहने, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, यानी कि वो पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आप उसका रत्न धारण करेंगे तो रश्मियों के माध्यम से वो तत्व आपके शरीर में मजबूत होगा। रत्न पहनने से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और जब ये सब चीजें मजबूत होंगी तो आप अपने सभी कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। और रत्न इस तरीके से काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रत्न हम खरीद लें 1 लाख का, 50,000 का, और ये सोच के बैठ जाएं कि हमने तो स्टोन पहन लिया और हमारी किस्मत बदल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये एक भ्रांति है। तो पुखराज के जरिए आपने हमें एक एग्जांपल देने की कोशिश भी की है कि किस तरह से देखिए स्टोन्स हमारी लाइफ में वर्क करते हैं। हालांकि देखिए बहुत सारे, जब हम रत्नों की बात करते हैं ना मैं जी, मन में बहुत सारे भ्रम हो जाते हैं कि रत्न असली है या नकली है। आपने हमें पुखराज के बारे में बताया। और देखिए अब देखिए, अगर आपके मन में कि रत्न असली है नकली है, किस क्वालिटी का खरीदें और किस कंट्री का रत्न सबसे बेस्ट है, तो इसके लिए जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, जेम स्टोन एक्सपर्ट हमारे साथ टाटीवाल जी हैं, दोनों ही, जिनकी जो पिछले मोर देन 150 ईयर्स से भी ज़्यादा स्टोन्स में डील कर रहे हैं, कि अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जयपुर में, और इनसे आज जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि 7 साल पहले भी इनके ही वीडियोज़ हमारे धर्म ज्ञान पे मौजूद है, जिसमें इन्होंने बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से स्टोन्स ऑथेंटिक होते हैं। तो सबसे पहले मोहित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर बात करें पुखराज की, तो आप मेरे दर्शकों को बताइए कि पुखराज की असली या नकली ये आप कैसे पहचान करें। देखिए, पुखराज की जो असली और नकली की पहचान है वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। बहुत से अर्पित जी, मुझे प्लीज पुखराज दीजिए ना, पहले तो मैं भी आज देखना, क्योंकि मैं रत्न, मेरे हाथों में रत्न बिल्कुल नहीं है। तो फाइनली देख लीजिए, टेबल देख लीजिए, सज चुकी है रत्नों से, रुद्राक्ष से और यंत्रों से। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो कि अपने जो असली पुखराज आता है, बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि जो पुखराज होता है वो चमकीला होता है, बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं होते। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो असली चीज होती है उनमें आपकी कोई जमीन से निकला हुआ स्टोन है, ये कुदरती स्टोन है, माइन से निकलता है, खदानों में से निकलता है, उसको फिर तराशा जाता है। तो कुछ ना कुछ जो है उसमें, जैसे हम अपनी जैमोलॉजी भाषा में कहते हैं कि पर निशान या वो सब चीजें अपने जो असली रत्न है उसमें आएंगी। और जो नकली स्टोन होते हैं, जो नकली रत्न होते हैं या उपरत्न होते हैं, वो बिल्कुल साफ आते हैं, अपने ट्रांसपेरेंट आते हैं, पारदर्शी होते हैं बिल्कुल, और उनमें किसी भी तरह का आपको दाग धब्बा, निशान वगैरह नहीं देखने को मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल स्टोन्स में भी आपको बिल्कुल साफ और साफ सुथरे और पारदर्शी स्टोन देखने को मिल सकते हैं, पर वो जो होते हैं वो बहुत ही उच्च क्वालिटी के, बहुत अच्छी प्रथम क्वालिटी के स्टोन्स होते हैं और वो काफी महंगे आते हैं। यानी कि वही है कि हर चमकती चीज कहते हैं कि सोना नहीं होती है, डायमंड नहीं होती है। अर्पित जी, आप बताइए, मतलब आपसे भी जानना चाहती हूँ, कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज का ज्यादा अच्छा होता है पुखराज? पुखराज जो होता है, एक तो अपने श्रीलंका का आता है जो कि अपन सिलोनी माइंस भी कहा जाता है, और एक बैंकॉक का आता है जो अपने थाईलैंड का कहा जाता है। अच्छा। जो सबसे बेस्ट होता है वो श्रीलंकन माइंस का होता है। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में तो पुखराज ज्यादा बिकता होगा?
हाँ, मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों की करीब कविता जी 150 साल से है। और रत्नों के अंदर मैं कहूंगा हमारी ब्लेसिंग्स है बड़ों की कि हमें काफी एक्सपीरियंस हुआ है इन चीजों का। और इसकी कटिंग पे, गुणवत्ता पे हम लोग स्पेशल ध्यान रखते हैं जब जिस दौरान मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ताकि ग्राहकों को हमारे सबसे अच्छी चीज मिल पाए। जो बेसिकली निशान होते हैं उनकी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसको सफाई करके हम निकाल पाए। एक विडम्बना है कि एक नेचुरल स्टोन होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अपने जो निशान है वो देखने को मिलेगा ही। ओके। पर क्योंकि हम जेमोलॉजिस्ट हैं और इस हमें बड़ों से भी मिली है विरासत में कि एक रत्न को कैसे तराशा जाता है, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उसको हम लोग साफ सफाई का रख पाए और उसकी जो चमक की क्वालिटी है वो मैक्सिमम निकाल के ला पाए। और जैसे पुखराज है वो कोरंडम जाति का है पुखराज जी। तो ये सबसे हार्डेस्ट स्टोन्स में से एक होता है, तो ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है और इसका काफी असर भी देखने को मिला है बृहस्पति के लिए। पिछले सालों में हमने ये देखा है कि जैसे बैंकॉक का पुखराज हुआ, सिलोनी का पुखराज हुआ। सिलोनी बेसिकली माइंस है जो श्रीलंका से बिलोंग करती है। ओके। और वही वर्ल्ड वाइड सबसे अच्छी माइंस मानी जाती है। तो बेसिकली रत्नों की अगर क्वालिटी जजमेंट करनी है अपने को, तो जो सबसे साफ सुथरा और जो चमक वाला जिसमें लश्कर ज्यादा होती है वो रत्न सबसे अच्छा माना जाएगा। देखिए, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अगर हम रत्न लेते हैं तो मयंक जी ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जिनको ना सिर्फ बेचने से मतलब नहीं है बल्कि उसकी डीप नॉलेज भी हो कि भाई किस कंट्री से कौन सा रत्न आता है और उसकी क्या शाइनिंग है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मयंक जी देखिए, मुझे याद है मेरे पीछे पड़े हुए कि कविता पुखराज पहन लो। मोदी जी पहले आप मुझे बता दीजिए क्या रेंज है, मतलब अगर पुखराज अगर किसी को पहनना है क्या रेंज है इसकी? देखिए, पुखराज जो बैंकॉक वाला है, जो कोई अफोर्ड, जिसकी अपने क्षमता कम है, जो अफोर्डेबिलिटी में जाना चाहता है, तो बैंकॉक वाला पुखराज अपने 10,000 रुपए से लेके 30-40 हजार रुपए तक का आपका मिल सकता है। और अगर अपन यही बात करें श्रीलंका पुखराज की, जिसको सिलोनी पुखराज भी कहते हैं, तो उसकी रेंज अपने 30-40 हजार रुपए से चालू होती है और वो करीब लाखों रुपए तक का भी आता है। उसमें अपन कोई जिसकी क्षमता ज्यादा है, जो अपने अच्छे पारदर्शिता और जो टॉप क्वालिटी का पुखराज पहनना चाहता है, वो 1.5-2 लाख रुपए तक का भी और इजीली अपने को पहन सकता है और हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल। जाते जाते देखिए, बात हम पुखराज की करें तो पुखराज मयंक जी अब आप मुझे ये बता दीजिए कि पुखराज किन लोगों को पहनना चाहिए और किन को तो खासकर पुखराज की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पास बहुत से कॉल्स आते हैं, सर हमने पुखराज पहन लिया है। लोग सोचते हैं पुखराज पहनते ही राजा बन जाए। देखिए, सोशल मीडिया पे क्या बहुत भ्रांति है, लोग कह देते हैं, हमने कई आर्टिकल मैंने खुद ने देखे हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यवसाय नहीं लग रहा, तो पुखराज पहन ले तो ये सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर किसी को पुखराज पहन के ये सब सुख मिल जाए तो आपके लिए पन्ना हो या आपको हीरा या ओपल धारण करना हो, तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर ही कोई भी रत्न धारण करें। शुरुआत से हम कहते आ रहे हैं, पहले भी इस पे वीडियोस बनाए हैं कि नाम राशि के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर रत्न धारण ना करें। किसी अच्छे ज्योतिषी को आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, ये सब देखने के बाद तय होता है कि वाकई में आपके लिए कौन सा एक स्टोन है या आपको 2 या 3 रत्न धारण करने चाहिए। अगर ग्रह कुंडली में नीच का है तो उसका रत्न धारण करने की हम सलाह नहीं देते हैं। अगर कोई ग्रह अशुभ भाव में 6, 8, 12वें भाव में बैठा है तो भी मैं सलाह नहीं देता हूं कि रत्न धारण करना चाहिए। अगर वो पाप प्रभाव में है बहुत ज्यादा, उस कंडीशन में हम रत्न पहनाते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी रत्न धारण कर रहा है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं और अपनी कुंडली दिखाकर ही स्टोन धारण करें। अब आपने ये अच्छा सवाल पूछा कि कौन कौन से लोग इसको पहन सकते हैं जी। देखिए, पुखराज जो है मेष लगन वाले, राशिनी लग्न के अनुसार ये धारण किया जाता है। मेष लगन हो गया है आपका, अगर कर्क लगन है, सिंह लगन है जहां बृहस्पति योग कारक होते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो वृश्चिक लगन और धनु लगन और अंत में मीन लगन। इन लगन में जनरली बृहस्पति शुभ भाव के स्वामी हैं और योग कारक माने गए हैं, तो हम सलाह देते हैं कि आपको निश्चित रूप से पुखराज पहनना चाहिए। बाकी किन लगन को भूल कर भी पुखराज नहीं धारण करना चाहिए, जैसे वृषभ लगन जिसके स्वामी शुक्र हैं, तुला लगन हो गया जिसके स्वामी शुक्र हैं, तो इन दोनों को तो बिल्कुल भी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए या अपनी कुंडली दिखाकर पहनना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल 4 है, आपका तुला लगन है, आपके लगन में बृहस्पति बैठे हैं और बृहस्पति की दशा चल रही है जी। तो उस दशा काल के दौरान आप ये रत्न का लाभ ले सकते हैं। लेकिन वही है कि किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से ही आप आगे बढ़ें, रत्न पहने। अदरवाइज खुद से रत्न धारण करेंगे तो इसका नुकसान भी हो सकता है।
इसी तरीके से मिथुन और कन्या लगन वालों को भी विशेष परिस्थिति में ये रत्न धारण करना चाहिए। मकर लगन, कुंभ लगन वालों को भी मैं सलाह देता हूं कि कोशिश करें कि ना ही धारण करें, या किसी विशेष परिस्थिति में आपको बृहस्पति की दशा चल रही है तो उस समय धारण करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। तो दर्शक, आजकल क्या है कि देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग बड़े एक्टिव हैं और पुखराज रत्न के बारे में लोगों को अब जानकारियां भी बहुत हो गई हैं, क्योंकि एक बहुत पॉपुलर स्टोन है आज की डेट में, क्योंकि लोग इसको शादी के लिए, और जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिसकी संतान नहीं हो रही है, या अगर आप मीडिया लाइन, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, या वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, शिक्षक हैं, या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जहां पब्लिक डीलिंग का काम हो, तो हम कहते हैं कि पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को तभी बढ़ाता है। पुखराज बहुत पॉपुलर है। लेकिन अर्पित जी कहते हैं कि हमेशा रत्न अगर आप खरीदो तो सर्टिफाइड होना चाहिए। बिल्कुल कविता आपको जी, सर्टिफाइड, आप भी बिल्कुल मैं दिखाना आपके चाहूंगा मैन्युफैक्चर जी, इस प्रकार का सर्टिफिकेट हो जाता है ओके, रत्नों का, और ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब्स होती है, इनसे ही सर्टिफिकेट करा के अपने को रत्न खरीदना चाहिए, ओके, ताकि क्या है कि अपने पास ये नहीं हो कि गलत चीज आ जाए। एक फिल्ट्रेशन के लिए प्रोसेस है, तो केवल और केवल सर्टिफाइड रत्न ही आप लोग खरीदें। दूसरा कविता जी, कई बार मेरे से दर्शक पूछते हैं कि क्या हमारे पास पैसे नहीं है तो हम गुरु का कोई स्टोन पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, तो उसमें आपको बताना चाहूंगा कि इसके उपरत्न भी होते हैं। ओके। पुखराज जो रत्न है उसका उपरत्न सुनहला है, ओके, जो कि अफ्रीकन माइन से आता है, और अगर स्टार्टिंग के हिसाब से देखना है कि अपने को गुरु का अपने लिए काम कारगर होता है या नहीं होता, तो एक बार स्टार्टिंग के हिसाब से अपना बजट का, मैं मान लो 2-3 हजार रुपए के बजट में अगर कोई गुरु का स्टोन पहनना चाहता है तो सुनहला भी पहन के वो अपना लाभ ले सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हजारों रुपए आपकी जेब में हो तभी आप रत्न खरीद सकते बिल्कुल, हैं। आपने ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन है। देखिए, बहुत से लोग जो हैं कि जो कि महंगे रत्न नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप सब्स्टिट्यूट पहन लीजिए, उनका भी असर होगा, लेकिन वो थोड़ा समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल असर नहीं होगा, तो ये चीज नहीं है।